हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। और फिजिक्स की पढ़ाई में बात करें तो बड़ा मजा ले रहे होगे, क्योंकि प्यारे बच्चों फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत धारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो बहुत खास है और खत्म होने वाला है, लेकिन अभी एक आज दिन और कल भी 2 दिन अभी लेक्चर के थ्योरी के पार्ट और चल सकता है। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे कि सर मुझे न्यूमेरिकल सीखना है। तो बच्चों इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार होंगे। बड़े ही मजा आएगा जब आप किरचॉफ के नियम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। उम्मीद है आप उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मेरे साथ में जरूर सीखोगे, ठीक है। लेकिन आज की इस थ्योरी में 5 अंक के क्वेश्चन फिर से पढ़ाने वाले हैं बच्चों। एक दिन में आप ये समझिए कि 5 से 7 अंक 10 अंक का ही पढ़ा जा सकता है, और बिल्कुल भी हमें भागने वाली हरकतें नहीं करनी बच्चों। अगर कहा जाए कि सर एक दिन में आप 3-4 टॉपिक कवर कर दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा उन भी बच्चों के साथ। और जो बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि चलो हमें तो सर समझ में आ गया, बिल्कुल फिर भी आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रख करके चलो कि हमें समय को उपयोगी बनाना है। और पहली बार जब पढ़ाई कर रहे हो ना, इत्मीनान से पढ़िए। पहली बार जब अभी अभी ये फुल कोर्स जो खत्म कर रहे हो, इत्मीनान से खत्म करें। इसमें भागने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक को बिल्कुल विश्लेषित करके पढ़ें। मैंने बच्चों आपको मीटर सेतु सिखाया, यस और नो? मीटर सेतु सिखाया, और मीटर सेतु में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बताए, और प्रैक्टिकल के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या वो यंत्र आपके मीटर सेतु में प्रयोग किए जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, उनको मैंने आपके सामने दिखाया भी। विभव मापी की बच्चों बात करें तो विभव मापी के प्रयोग से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। कल मैंने विभव मापी का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया कि विभव मापी क्या है, इसका चित्र कैसे बनता है, विभव मापी का सिद्धांत क्या है, विभव प्रवणता क्या है, और विभव मापी की धारा सुग्राहिता क्या है, या कह लो विभव मापी की सुग्राहिता क्या है। इसको भी मैंने अच्छे से सिखाया था, बताया था। उम्मीद है आपने अच्छे से सीखा भी होगा। फिर मैंने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे विभव मापी के उपयोग। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूं विभव मापी के उपयोग। हेडिंग लगा लीजिए। और आज है लेक्चर नंबर 17 बच्चों। 20-22 दिन एक चैप्टर में लगते हैं, शुरू के चैप्टर, बड़े चैप्टर। वही कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो बच्चों 10 दिन में, 5 दिन में, ठीक है, 6 दिन में भी खत्म होंगे। तो उस हिसाब से आप चलिए, अभी बिल्कुल परेशान नहीं, ये लॉन्ग चैप्टर हैं, तब ये 20-22 दिन लग रहे हैं। 22 दिन 25 दिन भी लग जा सकते हैं, है ना। 22 दिन 23 दिन से ज्यादा किसी भी लेक्चर में नहीं लगे हैं, किसी भी चैप्टर में। लेकिन ये चैप्टर पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, ये लेंथी है। चौथा भी थोड़ा लेंथी है, लेकिन 5वां उतना लेंथी नहीं है, 6वां उतना लेंथी नहीं है, 7वां भी 10-10 दिन के फिर लेक्चर है। कहने का अर्थ बच्चों ये है कि मतलब 7-8 दिन के लेक्चर भी हैं कोई, जैसे 6वां चैप्टर 7-8 दिन का ही होगा। तो फिर आप अच्छे से समझ जाओगे कि ठीक है सर, कोई चैप्टर छोटे हैं तो कोई बड़े हैं, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए। चलिए जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए भाई। जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिए, विभव मापी के उपयोग। चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपकी कॉपी पर हेडिंग लिख जानी चाहिए, विभव मापी के उपयोग। विभव मापी के उपयोग लिखिए। कल मैंने विभव मापी बता दिया था किस प्रकार से बनते हैं। क्या बताने की जरूरत है भाई, बताइए? क्या बताने की जरूरत है कि विभव मापी के उपयोग के लिए मैं कैसे विभव मापी का चित्र बनाऊंगा? बता दूं क्या? अरे सर बता दीजिए सर, आप जब इतनी भावनाएं जानते हैं तो काहे लिए पूछते हैं? हाँ भावनाएं जानते हैं फिर भी आप पूछा करते हैं। रिवीजन बच्चों चलो कर ही लेते हैं। रिवीजन में मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ, सिंपल वाला। भैया विभव मापी में क्या होता है, एक 8 से 10 मीटर लंबा तार होता है। ए बी तार मान लो, ए बी तार मान लो। इसके एक सिरे पर बैटरी का धन सिरा होता है, एक सिरे पर बैटरी का धन सिरा होता है, तथा दूसरे सिरे को एक विभव विभाजक लगा करके, क्या बच्चों, ये विभव विभाजक कह लो या धारा नियंत्रक है, जिसे हम रिहोस्टेट बोलते हैं, RH बोला जाता है। और इसके साथ बच्चों एक कुंजी भी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एक कुंजी जोड़ देते हैं, कुंजी के। ये प्लस ये माइनस हो गया। ये 8 से 10 मीटर लंबा बच्चों क्या होता है? कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, जिसे खींच करके एक लकड़ी के बोर्ड में कस दिया जाता है, या फिर बच्चों इसी को फेरेदार भी बनाया जा सकता है। ये किसका तार बना होता है? ये बना होता है बच्चों कांस्टेंटन या मैग्नीन का। कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार बना होता है। बोलो हाँ, मैग्नीन का तार बना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कांस्टेंटन और मैग्नीन क्या है? मिश्र धातु है। ये कैसी धातुएं हैं? मिश्र धातु हैं। और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि इनका ताप नहीं बढ़ता है। इनका ताप इतनी जल्दी आसानी से नहीं बढ़ता है, तो ये परिपथ में उतना प्रतिरोध नहीं कार्य करेगा। तो जो भी हम प्रयोग करेंगे वो बहुत सफल होंगे और सही परिमाण हमारे सामने दिखेगा। इस वजह से प्यारे बच्चों कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। विभव मापी की प्रवणता क्या है? तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, के बराबर v अपान में l। वहीं पर प्यारे बच्चों अगर हम कहें कि धारा सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता डेल बराबर क्या है, तो 1 अपान में k, या 1 अपान में k लिखोगे तो l अपान में v भी लिखा जा सकता है, l अपान में v लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों ये होगा क्या? सुग्राहिता। विभव मापी की ये सुग्राहिता है और ये विभव मापी की प्रवणता है। विभव मापी की तार की लंबाई जो है वो मान ले रहे हैं हम कैपिटल L है। क्या है बच्चों? कैपिटल L लंबाई का ये तार है, मान लो। तो विभव मापी की जितनी लंबाई होती है बच्चों, यही कहा जाता है कि यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो। विभव मापी का सिद्धांत क्या है कि यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के सिरों का विभवांतर जो भी होगा, तार के सिरों का विभवांतर मैं मान ले रहा हूं v है। कितना है तार के सिरों का विभवांतर? v है। और तो तार के सिरों का विभवांतर जो होगा वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है बच्चों क्या? सिद्धांत। ये है विभव मापी का सिद्धांत। और ये बातें मैंने कल की थी सबसे जरूरी चीज, ये बातें मैंने कब की थी? कल की थी। ये क्या है बच्चों? विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता। ठीक है सर, आज नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन नहीं हुआ। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं मेरे छापू सुल्तानों। क्षमा है, खेद है, मुझे माफ कीजिएगा। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे मित्रों का, मेरे गुड्डा गुड़िया का, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाई बहनों का, शैतान शैतान वाले सभी छापू सुल्तानों का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। क्लास को आप भरपूर आनंद के साथ, आनंद सर के साथ पढ़िएगा। क्या बच्चों, मैंने बताया कि सुग्राहिता, सेंसिटिविटी कल भी बता दिए थे। विभव प्रवणता का सूत्र क्या है, सारी चीजें आपको पता है। ये कल की बच्चों बातें हैं जो मैंने आज रिवीजन के तौर पर सिर्फ आपको याद दिलाया है। ये बिल्कुल भी ये समझाने का तरीका नहीं है कि कह दो सर समझा दिए, नहीं, ये याद दिलाया है कि क्या ये सूत्र पढ़े थे, क्या ये सूत्र पढ़े थे। अगर इनका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर 1 घंटे लग जाएंगे, तो वो नहीं करना है ना। 10 मिनट में बच्चों हम लोगों को केवल क्या करना होता है? रिवीजन करना होता है, और वो चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो चीज हमें पढ़नी है आज, विभव मापी के उपयोग, जिसमें से बच्चों 5 अंक का ये क्वेश्चन आता है। कितने अंक का क्वेश्चन आता है? 5 अंक का क्वेश्चन आता है विभव मापी के उपयोग से। सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। ठीक है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का क्या बच्चों? विभवांतर ज्ञात करना, यही इसका पहला अनुप्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेडिंग, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच, सहायता से 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। क्या बच्चा पार्टी? विभवांतर ज्ञात करना। ये आपका बच्चों क्या होगा? विभवांतर ज्ञात करना, विभवांतर ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना, यह प्यारे बच्चों पहला अनुप्रयोग है या उपयोग है। कैसे किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे? बड़ी कठिन समस्या है, जटिल समस्या है। आपसे बोल रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कुछ नहीं आता ना आपको? कुछ नहीं आता? कैसे करेंगे? मान लो एक क्वेश्चन आ गया 5 अंक का, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो एक क्वेश्चन आ गया 5 अंक का, अरे इधर उधर न ताको, मेरी तरफ सुनो। अगर ये 5 अंक का क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में क्या करोगे? विभव मापी कल सीखे थे ना बनाना? अच्छा नहीं सीखे थे क्या? ओ चलो कोई नहीं। विभव मापी एक यंत्र है जिससे क्या करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच का हम विभव भी ज्ञात कर सकते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, यंत्र जैसे एक प्रकार की बाइक है तो बाइक से क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक वैसे ही विभव मापी एक प्रकार का यंत्र है, इतना जान लो। अब आज इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हेडिंग लिखा हुआ है विभव मापी की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो भी सुनो मेरे ध्यान से, मेरी आंखों में देखो, समझ में प्रश्न दिख जाएगा। आंखों में प्रश्न क्या लिख के आएगा बच्चों आपके एग्जाम में कि विभव मापी क्या है, विभव मापी का सिद्धांत बताइए तथा इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। करना की जगह कीजिए लिखा होगा। तो सोचो प्रश्न इसी हेडिंग में छिपा हुआ, इसलिए हमेशा हेडिंग, कॉन्सेप्ट, थ्योरी को पकड़ के चलिए। फिर चाहे न्यूमेरिकल वो पूछेगा, फिर चाहे वो आपसे डेरिवेशन पूछेगा या घुमा के कैसा भी थ्योरी पूछेगा, आप हमेशा उसमें आगे रहोगे, सफल रहोगे बता पाने। इसलिए थ्योरी पढ़ी जाती, कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। तो बच्चों किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे बताना है? मतलब कहा जा रहा है कि प्यारे विद्यार्थियों, कहीं पर यह धारा प्रवाहित हो रही, ध्यान से सुनो। ये कोई वैद्युत परिपथ है जिसमें आई एम्पियर की, देखो ये धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही। ठीक है सर, समझ गए। कहीं पर बच्चों आपके घर में वायरिंग है, पूरे घर पे वायरिंग है। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही। अब आप अपना विभव मापी लेकर के गए, टक 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 यहां पे लेकर के चले गए, और आपसे कहा गया, आपसे एक हमने कहा कि मैंने विभव मापी आपको सिखाया है और जरा प्रयोग करके दिखाओ कि इस पूरे तार में, तार तो बहुत लंबा है, तार जो है ना बच्चों ये बहुत लंबा है, ये तार बहुत लंबा है भाई, ये तार जो है वो बहुत लंबा है बच्चों, तार बहुत लंबा है।
लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस तार के कोई दो पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया मान लो P और एक ये बिंदु हो गया Q। सुनना ध्यान से, मैंने कहा ये वायरिंग तो सभी जगह फैली हुई है, लेकिन इन दो बिंदुओं के बीच का आप क्या बता दो मुझे, विभवांतर बता दो। इन दोनों बिंदुओं के बीच का कितना पोटेंशियल होगा ये मुझे बता दो, ये बता दो। कैसे बताओगे? इसके लिए बच्चों आप सीधी सिंपल सी बात है, आप लेकर के आओगे क्या बच्चों, आप लेकर के आओगे विभव मापी। आप क्या लेकर के आओगे बच्चों, आप लेकर के आ गए विभव मापी। क्या लेकर के आ गए? विभव मापी। अब विभव मापी कैसा है, विभव मापी कैसा है, इसके बच्चों एक सिरे पर बैटरी का धन सिरा जुड़ा हुआ है और एक सिरे पर विभव विभाजक लगा करके जम 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 जाए जुम जुम, ये बच्चों क्या लगी हुई, कुंजी लगी हुई है। सिंपल सी तो बात है इसका, यही है विभव मापी। कितना आसान है सर, कितना आसान है, हम तो जान ही नहीं रहे थे। ये बच्चों कुंजी लगी हुई है, ये बैटरी का प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, इसका विद्युत वाहक बल जो भी है ई है। ये बच्चों रिहो स्टेट लगा हुआ है RH और ये तार है PQ। अच्छा PQ पर लिखा हुआ है, तार है ये AB, जिसकी लंबाई जो है बच्चों प्रारंभ में कितनी, कैपिटल L लंबाई का ये टोटल तार है। ठीक है, जब इससे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ अभी ये विभव मापी, तो विभव मापी के सिरों का प्रारंभिक में विभवांतर जो है बच्चों ये टोटल विभव, मतलब तार A से B के बीच का जो विभव है वो है V0। वो कितना है, V0 या V0, समझो ध्यान से। अब इस यंत्र, यह यंत्र आपके पास है और ये वैद्युत परिपथ के कोई दो बिंदु हैं जिनके बीच का आपको विभवांतर ज्ञात करना। यंत्र आपका तैयार है, ये यंत्र आपके पास बना हुआ बिल्कुल तैयार है, रेडी है, बस इसको इन दो बिंदुओं में जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है ये बहुत सही तरीका याद होना चाहिए। जोड़ने के लिए क्या करो, इसका एक सिरा सीधे इससे जोड़ दो, A से, एक सिरा इससे A से जोड़ दिया तार से, लेकिन दूसरा सिरा जो हम जोड़ेंगे बच्चों उसमें एक हम जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और फिर एक विसर्पी कुंजी जोड़ करके इसमें स्पर्श कराएंगे इधर उधर। विसर्पी कुंजी कल मैंने दिखाई, ऐसे पेन की तरह एकदम सेम इसी तरह, बस इसको थोड़ा सा बीच से कट कर दो, छोटी कर दो और इधर बस ऐसे पकड़ के टच कराया जाता है, टिचिक 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 टच कराया जाता है, वही है विसर्पी कुंजी। हो गया। अब कैसे बताया जाता है विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, आइए सीखते हैं। पहले ये जो हमने चित्र भी बनाया है इसके बारे में भी थोड़ा लिख देते हैं। अगर बच्चों यही चित्र आप किताब में देखोगे तो आपको भ्रमित करेगा, आप थोड़ा सा परेशान होगे, लेकिन यहां पर जिस तरह से मैंने बता दिया है बच्चों, यहां पर है ये क्या, विसर्पी कुंजी, और ये क्या है, ये है धारा मापी। ये क्या जुड़ा हुआ है, धारा मापी। ये क्या लगा हुआ है, धारा नियंत्रक, या इंग्लिश में रिहो स्टेट बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, भाषा लिख दें इसकी लैंग्वेज, क्या लिखोगे आप, देखो कैसे लिखोगे, मैं बोलूं, बोल दूं, लिख लोगे? नहीं सर, हम छापेंगे। विभव मापी की सहायता से वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होता है, उसके एक बिंदु को विभव मापी के A सिरे से तथा दूसरे बिंदु Q को विभव मापी, दूसरे बिंदु Q को एक धारा मापी लगा करके विसर्पी कुंजी के साथ जोड़कर तार AB पर, विभव मापी के तार AB पर स्पर्श कराते हैं। हो गई परिपथ। अब फिर नहीं समझ पा रहे हो? अब आपको ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी बच्चों। विभव मापी कैसे बना है, किस तरह के रिहो स्टेट लगा है, बैटरी लगी, ये नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि विभव मापी को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो यहां पर विभव मापी की रचना थोड़ी पूछ रहा है, आपने जो ऊपर ये काम किया बस उसके बारे में पूछ रहा है, तो उतनी बातें लिखोगे। यहां पर लिख दो क्या बच्चों, विभव मापी की सहायता से, ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, तुम लोग छापे बिना नहीं मानते हो, यही दिक्कत है। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से वैद्युत परिपथ के, विभव मापी की सहायता से वैद्युत परिपथ के, वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होता है, जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होता है, विभवांतर ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना होता है, तो ज्ञात करना होता है चित्रानुसार। बता दो चित्रानुसार एग्जामिनर को, चित्रानुसार, क्योंकि चित्र बनाना पड़ेगा। चित्रानुसार बिंदु P को, बिंदु P को विभव मापी के तार के A सिरे से, बिंदु P को ऐसे, या केवल ये लिख दो, बिंदु P को तार के A सिरे से, तार के A सिरे से तथा बिंदु Q को, तथा बिंदु Q को एक धारा मापी जोड़कर, बिंदु Q को एक धारा मापी जोड़कर, बिंदु Q को एक धारा मापी जोड़कर, बिंदु Q को एक धारा मापी जोड़कर व विसर्पी कुंजी लगाकर, व विसर्पी कुंजी लगाकर
व विसर्पी कुंजी लगाकर तार AB पर विभवमापी के तार AB पर स्पर्श कराते हैं। लगाकर विभवमापी के तार AB पर स्पर्श कराते हैं। बस हो गई बात। इतनी चीजें आप लिख देना है। प्रैक्टिकल बच्चों कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, प्रैक्टिकल करा भी सकते हैं, लेकिन लाइव में कैसे बताएं आपको, है ना। आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है, मैं बता सकता हूं अच्छे से आपको। लेकिन सामने जब आप लोग होगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। ऐसे तो यहाँ कैमरे में भी नहीं आती हैं सारी चीजें। और विभवमापी वाला इंस्ट्रूमेंट है नहीं। मीटर सेतु वाला मैंने बताया था, कनेक्टिंग वायर नहीं थे, कॉपर के होते हैं, वो वायर नहीं थे, नहीं तो मैं कनेक्शन करके भी आपको सारी चीजें दिखा देता। वैसे लाऊंगा, दिखाऊंगा, अभी समय है बच्चों, परेशान मत हो। मैं चीजें लेकर के आऊंगा और पूरा प्रॉपर लैब में, मतलब लैब में वीडियो बना के मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये हो गया कि विभवमापी की सहायता से वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होता है। चित्रानुसार बिंदु P को तार के A सिरे से तथा बिंदु Q को एक धारामापी जोड़कर व विसर्पी कुंजी लगाकर विभवमापी के तार AB पर स्पर्श कराते हैं। ये इस प्रकार से बच्चों चित्र हम लोग बनाएंगे और ये बात लिखेंगे। अब प्रारंभ में जब बच्चों ये विभवमापी अलग है तो हम लोग विभवमापी का सिद्धांत क्या कहते हैं, बताओ 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 बताओ। तुम्हारे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, इसीलिए तो तुम सीख नहीं पाते हो, आवाज तक नहीं निकलती है। मैं यहां पर गला फाड़ूंगा फिर भी तुमको नहीं आवाज निकलने वाली है। मैं भी चाहूं तो धीरे धीरे बोल के पढ़ा लूं। चलो पढ़ो, धीरे धीरे बोले, कोई दिक्कत है? अरे माइक है इतना बड़ा, वो आवाज आपके पास जाएगी। लेकिन जब तक फील नहीं करोगे, न पढ़ने वाला न पढ़ाने वाला, तो मजा किस बात का। हम कह रहे हैं कि विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है। विभवमापी के सिद्धांत से, हाँ, विभवमापी का सिद्धांत यह कहता है कि विभवमापी के तार के सिरों का विभवांतर यदि प्रारंभ में V0 है। देखो सर, ये V0 कहां से आया? बहुत लोग अभी पूछेंगे धड़ाधड़ कमेंट में, V0 कहां से आया V0? अरे मैं कह रहा हूं कि तार के सिरों के पूरा विभवांतर V0 है प्रारंभ में। इस टोटल तार के सिरों का विभवांतर V0 है। और यह विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि तार के, केवल विभवमापी के लिए ऊपर का सिरा भूल जाओ, केवल विभवमापी का याद करो। तो विभवमापी के तार के सिरों का विभवांतर विभवमापी के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब V0 अनुक्रमानुपाती कैपिटल L होगा। बोलो भारत माता की जय। एक समीकरण। लेकिन जब हमने इसी को वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं से जोड़ दिया, ये वैद्युत परिपथ तार बहुत लंबा है, बहुत पूरे घर में वायरिंग फैली है, लेकिन हमने कहा बच्चा आप करो कि यहां पर ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताओ। तो आप वही धारामापी अपना बड़ा सा लेकर के, ऐसे धारामापी ला करके 10-15 मीटर वाला तार वाला लेकर के यहां पर खड़े हो गए और उसके एक सिरे को धारामापी के इस तार से एक तरफ जोड़ दिया और दूसरे पर एक गैल्वेनोमीटर दिखाया है आपको। उसमें दो खूंटी होंगी, तो एक खूंटी से तार निकाल के विसर्पी कुंजी जोड़ देना और फिर विसर्पी कुंजी को लेकर के इस तार पर क्या कराएंगे, बारी बारी से स्पर्श कराएंगे। कभी बच्चों यहां पर स्पर्श करा रहे हैं, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। लेकिन एक ऐसी स्थिति मिलेगी बच्चा पार्टी, बताएं, एक ऐसी स्थिति मिलेगी, सुनो ध्यान से, ए तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। देखो बच्चा पार्टी, इसमें देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें देखो गैल्वेनोमीटर में एकदम निडिल बीच में 0 है कि नहीं। और बच्चों जब पता क्या होता है, जब तार को सुनो, जब तार को हम इधर खिसकाते हैं तो ये निडिल इधर, जब तार में हम इधर टच कराएंगे ना, इसी विसर्पी कुंजी को यहां पे टच कराएंगे, यहां पे टच कराएंगे, तो ये विक्षेप पता किस दिशा में होगा? उस दिशा में होगा, पिचिक पिचिक, उस दिशा में विक्षेप होगा। और जब इसी को हम ले जाकर के इस दिशा में इधर टच कराएंगे तो यही सुई पता किधर आएगी? इधर आएगी, इधर हमारी ओर। लेकिन ऐसी स्थिति इस तार में पूरे कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होती है जहां पर शून्य विक्षेप मिलेगा, बिल्कुल मिडिल पॉइंट में, 0 पर। तो जब बच्चों शून्य विक्षेप पर होगा, तो उस समय जब शून्य विक्षेप पर होगा, मान लो ये बिंदु है C, तब इसके सिरों का विभवांतर होगा V और इसकी लंबाई मान लो ये L है। इसकी लंबाई क्या होगी? स्मॉल L है। यहां पर मैं इस बात का जिक्र करूंगा, पूरी बात का जिक्र करूंगा, पूरी बात लिखूंगा कि जब विसर्पी कुंजी को तार AB पर स्पर्श कराते हैं तो बिंदु C पर देख सकते हो, मैंने लिखा भी बिंदु C पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है।
शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। अब इस दौरान अतः तार पी के, अब बिंदुओं पी क्यू के सिरों के बीच का विभवांतर v, अतः बिंदु सी पर प्राप्त होता है ना। अतः तार या बिंदुओं पी व क्यू के बीच विभवांतर, पी व क्यू के बीच विभवांतर बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवांतर जो होगा v, वो इस तार की लंबाई के अनुपाती हो जाएगा। इतनी लंबाई के इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितनी लंबाई पर शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ, इतनी लंबाई पर। चल हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो, या समीकरण 2 को समीकरण 1 से, हाँ समीकरण 2 को, क्योंकि हमें इसे इस v का मान चाहिए ना, तो समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर तो क्या मिल जाएगा बच्चों, v अपान में v नॉट बराबर में ये बच्चों स्मॉल l बटे में स्मॉल l ऊपर, हाँ ये बटे में कैपिटल हो गया, स्मॉल l बटे में कैपिटल l। अच्छा v, आपको तो v की वैल्यू चाहिए तो v नॉट को उधर भेज दो, तो v बराबर बच्चों हो जाएगा स्मॉल l, और ये v नॉट उधर गया तो v नॉट बटे में कैपिटल l। बच्चों आपने देखा होगा कि हम लोग विभव प्रवणता को सीखे हैं, विभव प्रवणता हम लोग पढ़े हैं, किसी भी यंत्र की जो विभव प्रवणता होगी, तार की विभव प्रवणता वो सभी बिंदुओं पर समान होगी, और के बराबर होगा v नॉट बटे कैपिटल L, क्योंकि तार के सिरों का कुल विभवांतर कितना है v नॉट, और तार की कुल लंबाई है L, और यही विभव प्रवणता का बच्चों k का मान होगा। तो जो यहां पर v नॉट गया तो v नॉट अपान में L जो है वो v बराबर बच्चों क्या होगा, KL, ये बच्चों प्राप्त हो गया। यही तार के सिरों का क्या होगा, विभवांतर होगा, दो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा, याद रखिएगा। तो यहां से हम लोग इस प्रकार से गणना कर सकते हैं विभवांतर। कितना आसान, कितना सरल। अरे सर पूछिए मत, हमें तो ये चीज हमेशा के लिए याद हो गई सर, हमें ये चीज हमेशा के लिए याद हो गई। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो गया? 5 अंक में अगर पूछा जाए कि विभव मापी किसे कहते हैं, तो विभव मापी का चित्र बना करके विभव मापी लिख देना। विभव मापी का सिद्धांत क्या है, तो विभव मापी का सिद्धांत लिख देना। सुग्राहिता, विभव प्रवणता, ये सब नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं लिखना। लेकिन अगर पूछ ले प्रश्न में कि विभव मापी की सुग्राहिता क्या है, तो लिख देना, वो 2 नंबर में पूछा जाएगा। विभव मापी की विभव प्रवणता क्या है, ये 2 अंक में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो विभव प्रवणता को केवल लिखना है। फिर विभव मापी क्या है, कैसा है, उसके बारे में नहीं लिखना है। केवल प्रश्न आया कि विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, तो फिर केवल जब कल मैंने पढ़ाया था कि विभव मापी की सुग्राहिता का मतलब क्या है, वो उतना आप 2 अंक में प्रश्न में उत्तर लिख दोगे। ये चीजें बच्चों थ्योरी के कॉन्सेप्ट को सीखने की, प्रश्न कैसे भी बने हमें उसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप थ्योरी को कमांड करें, कॉन्सेप्ट पर कमांड करें, अनावश्यक रटे नहीं, है ना। चलो समझ गए, क्लियर। इतनी लंबाई पे हुआ, और ये लंबाई की वैल्यू, ये तो तार की विभव प्रवणता होगी, कैपिटल के किसका होगा, तार का होगा, जो कि सभी बिंदुओं पर समान होगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, के की वैल्यू समान विभव प्रवणता की। इस स्मॉल एल की वैल्यू से अगर के का गुणा हो जाता है तो वो परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान होता है। वही विभवांतर क्या है बच्चों, मान है कि नहीं। कितना आसान हो गया, समझ गए। सारी चीजें मुझे पता है आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों, समय कम है और काम ज्यादा। दूसरी बात बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, दूसरी बात मेरे बच्चों पढ़नी है आपको, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। किसी सेल का विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, ये आपका बच्चों दूसरा उपयोग हो जाएगा। विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, बड़ी बात आप पढ़ने जा रहे हो। बड़ी बातें छोटे छोटे शहरों में होती रहती हैं, नहीं बड़ी बातें छोटे छोटे शहरों में होती रहती हैं, है ना। चलो, तो विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। सेल का विद्युत वाहक बल, अब मैं इसकी लैंग्वेज ना भी लिखूं तो आप लिख लीजिएगा, पक्का लिख लीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। लेकिन लिखना पड़ेगा, नहीं छापो सुल्तान कहेंगे सर ने लिखाया नहीं, सर ने बताया नहीं, सर बताते तो जानते, पता नहीं कितनी कितनी बातें बता देंगे वो, बहुत विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। किसी भी सेल का, मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक क्या है, सेल है।
प्लस माइनस, इस सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। अच्छा, मैंने बताया था कि सेल अब जो होगा वो पूरा आप कैसे बनाओगे, बॉक्स में बंद करने वाला बनाओगे। ये होगा पूरा सेल, ऐसे माना जाएगा। अब इस सेल का बच्चों आपको क्या बताना है, विद्युत वाहक बल E का मान बताना है विभव मापी की सहायता से। तो पहले क्या करोगे भैया, विभव मापी को ले आओ, ये लो, ये विभव मापी के सर बात क्या करते हैं, विभव मापी इतनी जल्दी बना देंगे ना, जितनी जल्दी मम्मी खाना नहीं बना पाएंगे, मतलब जितनी जल्दी मम्मी चाय बना के नहीं ला सकती उतनी जल्दी तो मैं विभव मापी बना देता हूं, है ना। बोलो, इतनी जल्दी सर, इतना फास्ट सर बनाने लगे हैं कि क्या बताएं, मतलब क्या ही बताएं। कोई पूछ ले हमसे तो हम उनको पीछे कर दें। क्या टैलेंट सर आपने ला दिया हमारे भीतर, इतना टैलेंट कि पूछिए मत, इतनी खुशी। ये विभव मापी बन गया, बहुत शानदार विभव मापी बना है। इसके सिरे हैं A, ये तार का सिरा है B, इसके सिरों का विभवांतर V0 है, इसकी टोटल लंबाई कैपिटल L है। इसके टोटल लंबाई कितनी, कैपिटल L है, और सिरों का विभवांतर कितना है, V0 है। सिरों का विभवांतर कितना है, V0 है। बैटरी तो है, ठीक है, और ये क्या लगी हुई, कुंजी, और ये रियोस्टेट है RH। हो गया, काम खत्म, इतना बना देना। क्या लैंग्वेज लिख पाओगे? नहीं सर, लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे, हमको लैंग्वेज नहीं आती है। कैसे लिखें सर, कैसे लिखें? विभव मापी की सहायता से, देखो कितना आसान है, वैसे ही लिखूंगा जैसे यहां पर शुरुआत किए थे, जैसे यहां पर शुरुआत किए थे। विभव मापी की सहायता से वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होता है। ठीक वैसे ही यहां पर लिखेंगे कि विभव मापी की सहायता से जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिससे आपको लगे कि हम कुछ बार बार अलग नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट एक है, लिखने का तरीका सेम होता है, भावों को लिखना है, काम करने के तरीकों को लिखना है। एग्जामिनर वही ना समझेगा कि आपने लिखा क्या है, आखिर आप समझाना क्या चाहते हैं हमें। प्रश्न पूछ लिया उन्होंने कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए सेल का, तो हम उन्हें समझा ही तो रहे हैं कि भैया इस प्रकार से हम गणना करेंगे। तो विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना होता है चित्रानुसार, ज्ञात करना होता है चित्रानुसार। अब आगे लिखना है कैसे, चित्रानुसार उसके सेल के धन सिरे को तार के A सिरे से जोड़ते हैं। चित्रानुसार सेल के धन सिरे को विभव मापी के तार के A सिरे से तथा सेल के ऋण सिरे को किससे जोड़ दोगे, एक धारा मापी लगा करके। मैं अभी चित्र इसलिए नहीं बनाया कि ताकि आप लैंग्वेज और चित्र को दोनों साथ साथ बना लो। हाँ, काहे भाई रह जाए, काहे चित्र रह जाए। देखो, इसको इस सिरे से जोड़ दिया, हो गया, ये सिरा तो जुड़ गया इससे। और दूसरे सिरे को क्या करना है बच्चा, एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर जोड़ना है और फिर विसर्पी कुंजी लगा करके स्पर्श कराना है। हो गया चित्र। वही बात यहां पर लिख रहे हैं हम कि ऋण सिरे से तथा सेल के ऋण सिरे से एक धारा मापी जोड़कर, एक धारा मापी जोड़ रहे हैं, और क्या, विसर्पी कुंजी, एक धारा मापी व विसर्पी कुंजी जोड़कर, धारा मापी व विसर्पी कुंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चों ये जैसे ही हम ये करना बच्चा, एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर जोड़ना है और फिर विसर्पी कुंजी लगा करके स्पर्श कराना है। हो गया चित्र। वही बात यहां पर लिख रहे हैं हम कि ऋण सिरे से तथा सेल के ऋण सिरे से एक धारा मापी जोड़कर, एक धारा मापी जोड़ रहे हैं, और क्या, विसर्पी कुंजी, एक धारा मापी व विसर्पी कुंजी जोड़कर, धारा मापी व विसर्पी कुंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चों ये जैसे ही हम ये विसर्पी इसलिए कि सर्प के आकार के हम किधर भी इधर उधर दौड़ा सकते हैं इसको, ये नहीं कि एक जगह फिक्स हो गया, नहीं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां इसलिए इसे विसर्पी कुंजी बोला गया। और जो बच्चों ये जॉकी भी बोलते हैं ना, तो इसको हम कुंजी इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही दूर हटा लेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, परिपथ में धारा प्रवाहित होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इसलिए कुंजी भी बोला जाता है। तो ऋण सिरे से एक धारा मापी व विसर्पी कुंजी को जोड़कर तार AB पर स्पर्श कराते हैं, जोड़कर विभव मापी के तार AB पर स्पर्श कराते हैं। अब पहला काम क्या है आपके पास, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने फालतू टाइम यहां पर वेस्ट किया। अगर फालतू टाइम किस लिए वेस्ट किया, क्योंकि
मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहला कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से सिखाया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं क्लास कैसी होनी चाहिए, क्लास कैसी होनी चाहिए, डाउटलेस होनी चाहिए। जो भी बच्चे डाउट में जा करके डाउट वाउट पूछ लेते हैं, मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रह गई क्या, कहीं कसर रह गई क्या, तो डाउटलेस क्लास होनी चाहिए, हमेशा से मेरा यह मानना है। फिर मेरे ये गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर सोची गई बातों को एक्सप्लेन करने का तरीका जो निकालता हूं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, कुछ अलग बताने का जो ढंग है, जो कुछ अलग दिखाने का करने का तरीका है, उसका कोई मतलब, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर आप ध्यान से सीख रहे हो तो बताओ लैंग्वेज में कोई दिक्कत होगी कि नहीं? नहीं दिक्कत होगी सर, हमें किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की लैंग्वेज लिखने में दिक्कत नहीं होगी अगर आप स्पष्ट तरीके से हमसे शुरू से जुड़ करके पढ़ रहे हो। इस बात की गारंटी लेते हैं। थ्योरी आपकी मजबूत होगी, न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रैक्टिस से आपकी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन न्यूमेरिकल का बेस आपको जड़ लेकर के मैं समझाता हूं कि कैसे तरीके से आप न्यूमेरिकल को आसान बना सकते हो। ठीक है, फिगर आपको याद रहेंगे, फिगर आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेंगे, वहां कठिन लगेंगे देखने में। अब ऐसा नहीं कि सर ये चीज क्या, बिल्कुल ये एग्जामिनर समझ सकता है, सब कोई समझ सकता है, बुक में यही छपते हैं। और मैंने भी जो चीज पिछली बार ब्रह्मास्त्र के लिए बच्चों के लिए प्रोवाइड कराया था, सब कुछ यही कंटेंट, ऐसे नहीं बच्चे 100 में 100 लेकर के आए। कहने का अर्थ है कि आप अपने तरीके भी खोज सकते हैं, कोई भी टीचर है वो खोजते हैं, जो भी आगे अच्छा प्रयास करना चाहते हैं वो खोजते रहते हैं। तो बच्चों आप उसी कड़ी में जो मुझसे सीख पा रहे हो, जो भी मैंने जहां से भी सीखा, जैसे भी सीखा, मैं वो सब आपको देना चाहता हूं। जरूरत है कि आप भी क्लास में इस तरह से जुड़े कि उसको सीखने का प्रयास करें, उसे लिखें, अपनी कॉपी में उसको लिखने का प्रयास करें। जब लिखेंगे तो हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, और फिर आपके अंदर राइटिंग का और चीज़ों को समझने का कि कैसे बातें लिखी जाती हैं। सर भी तो बिना ऐसे देखे लेक्चर में खड़े हो जाते हैं, सर भी समझाया करते हैं, लिखा करते हैं एक एक बात चित्र के आधार पर, यहाँ खड़े होते हैं, इसको पहले बनाते हैं, फिर एक एक बात को यहाँ से समझा के लिखा करते हैं। तो अगर वो आपका इंटेंशन, आपका कंसंट्रेशन सीधे क्लास में है, मेरे और है, ध्यान है, तो फिर आप बच्चों कहीं कमी रहने वाली नहीं है मेरी बातों में, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलो अब बच्चों सबसे पहला काम क्या है, जैसे यहां पर था कि हम विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर रहे थे, तो विभवमापी का सिद्धांत तो हमें याद रहना चाहिए कि नहीं याद रहना चाहिए। वैसे ही हमने यहां पर विभवमापी का सिद्धांत अप्लाई किया था, ठीक वही काम बच्चों अब यहां पर होगा। हम क्या करेंगे, विभवमापी का सिद्धांत अप्लाई करेंगे। क्या? विभवमापी के सिद्धांत से, लिख लीजिए, विभवमापी के सिद्धांत से। अब विभवमापी का सिद्धांत ये कहता है कि अगर विभवमापी के तार के सिरों का विभवांतर प्रारंभ में मैं बात कर रहा हूं V0 हो और उसकी कुल लंबाई कैपिटल L हो, तो ये होगा। समीकरण 1 लिख दो, इसको आप मान करके बना करके अपनी तरफ से हमेशा लिख ही दोगे, इसको लिख दोगे हर अनुप्रयोग में कि विभवमापी का सिद्धांत ये है भैया, यहां पर लिख दिए, ठीक है। लेकिन बात वही कि आप तो प्रयोग कर रहे हैं। जब हमने सेल को जोड़ दिया तो सेल को जोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमने घटना समझाई थी, कहां, ये वाला, कि जब विसर्पी कुंजी को तार AB पर स्पर्श कराते हैं तो बिंदु C पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो यहां पर भी बच्चों वही काम होगा कि हमने जिस सेल को जोड़ रखा है, तो जब हम पहले इसके सिरों का विभवांतर जब नहीं जोड़े हुए थे तो इसके सिरों का विभवांतर क्या था, V नॉट अनुक्रमानुपाती कैपिटल L था, ये सिद्धांत था। लेकिन जैसे ही हमने सेल को जोड़ दिया तब बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल यहां पूरे परिपथ में काम करने लगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल काम करने लगा, यहां पर विभवमापी में जब टच कराए तो यहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई। यहां पर इस बिंदु पर ये जो गैल्वेनोमीटर यहां पर लगा हुआ था, यहां पर बिल्कुल शून्य विक्षेप दिख रहा था। तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया C, इस बिंदु को नाम दे दिया C, जिसकी दूरी प्यारे बच्चों यहां से जो है वो स्मॉल l है, लंबाई, ठीक है, स्मॉल l है। यहां पर वही बातें लिख दो। यहां पर अब क्या है, वैद्युत परिपथ नहीं है कोई, ये वैद्युत परिपथ कोई नहीं है, बल्कि बच्चों एक सेल लगा हुआ है जिसके सिरे हैं P और Q, मान लो ऐसे P और Q, ठीक है। लिखें अब कि जब विसर्पी कुंजी को, ये तो हो गया पहला समीकरण। दूसरा की बात क्या कर रहे हैं, जब विसर्पी कुंजी को तार AB पर स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं बच्चों। टोटल 5 अनुप्रयोग थे, आज जितने अनुप्रयोग हो सकते हैं हम उतने करेंगे। ये याद रखिएगा, टाइम को इतना भी महत्व मत दीजिए कि टाइम सर हो रहा है, अभी तो टाइम है, बहुत है वैसे। जब विसर्पी कुंजी को तार AB पर स्पर्श कराते हैं तो, जब विसर्पी कुंजी को तार AB पर स्पर्श कराते हैं तो बिंदु C पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। बिंदु C पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। अतः सेल का विद्युत वाहक बल अब परिपथ में क्या कार्य कर रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है। सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा बच्चों वो किसके, इनके नियम से,
विभवमापी के सिद्धांत से कि भैया V जो इस सॉरी V नहीं, आप सेल का विद्युत वाहक बल E कार्य करेगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है। तो E जो होगा वो लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होगा। यह समीकरण 2 हो जाएगा। हमें सेल का विद्युत वाहक बल बताना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। बहुत आसान है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। ओ समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग देने पर, चलो भाग दे लेते हैं। समीकरण 1 2 को भाग दीजिए, ए बटे समीकरण इसका LHS क्या है? V0 बराबर में इसका RHS है L, इसका RHS है कैपिटल L। आप कहेंगे सर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है तो आप बराबर क्यों लगा रहे हो? बच्चों अनुक्रमानुपाती हटाने के बाद कोई भी नियतांक आएगा तो वो कट जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ये लिखेंगे। अब यहां से बच्चों E बराबर क्या मिलेगा? ये V0 उधर जाएगा, L और गुणे में क्या रहेगा? V0 जब उधर जाएगा बटे में कैपिटल L होगा। फिर वही बात यहां पर आ गई, फिर वही बात यहां पर आ गई कि ये क्या है? विभव प्रवणता है। तार के लिए ये क्या है बच्चों? विभव प्रवणता है। विभव प्रवणता के बराबर V अपान में कैपिटल L होता है, होता है कि नहीं? यहां पर V0 है विभव, तो कोई बात नहीं, V0 बटे कैपिटल L। ये तार के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। विभव प्रवणता तार के प्रत्येक बिंदु पर समान होती है, इसलिए V0 बटे कैपिटल L जो है वो कैपिटल के होगा। तो E बराबर बच्चों, E बराबर KL होगा। यही हो गया सेल का विद्युत वाहक बल का मान। यही क्या हो गया? सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। विभवमापी की सहायता से मान ज्ञात कर लेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो ये कितना आसान है। हमें बच्चों जब हम प्रयोग करेंगे तो ये L लंबाई का तो मान ज्ञात ही हो जाएगा, क्योंकि 8 से 10 मीटर लंबा जो तार होगा ना, वहां पर उसमें पैमाना बना होगा। लकड़ी का मीटर बोर्ड होता है ना, तो उसमें पैमाना बना होगा कि 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी होगा यहाँ पर पैमाना बना रहेगा। और उस पैमाने की सहायता से हम ये लंबाई तो निकाल ही लेंगे। और तार की विभव प्रवणता जो होती है वो प्रत्येक बिंदु पर समान होती है, उसकी वैल्यू आपको पता होगी पहले से। इस तार की विभव प्रवणता कितनी है तो वो आपको ज्ञात होता है। L वैल्यू निकालेंगे तो सेल का विद्युत वाहक बल, ये इस सेल का विद्युत वाहक बल E का मान आपको मिल जाएगा। इस सेल का विद्युत वाहक बल E का मान मिल जाएगा। कितना आसान है बताओ। कहीं पर भी बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप कुछ भी बोल लो। कोई भी अनुप्रयोग विभवमापी से संबंधित आ गया, आप छोड़कर नहीं आने वाले हो, इस बात की गारंटी है। आप छोड़कर नहीं आने वाले हो, ऐसी लैंग्वेज लिखनी है बस आराम से। आइए तीसरा अनुप्रयोग कर लेते हैं आज ही, है ना। तीसरा अनुप्रयोग और करते हैं, है ना। तीसरा अनुप्रयोग जल्दी से। तीसरा अनुप्रयोग है बच्चों विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो वैद्युत प्रतिरोधों की तुलना करने पर। तुलना करना विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो प्रतिरोधों की तुलना करना। विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो प्रतिरोधों की तुलना करना। विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो प्रतिरोधों की तुलना करना, की तुलना करना। विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो प्रतिरोधों की तुलना करना, ये अब करना है। सर अब दो प्रतिरोध कैसे तुलना करेंगे? प्रतिरोध का मतलब वही चालक तार है, कहीं पर वैद्युत परिपथ है और उसमें अब आप प्रतिरोध की गणना कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, मत घबराओ, घबराना छोड़ दो, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, बस कल्पना शक्ति। क्या कहा? दो प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो बनाना जानते हो कि नहीं? है प्रतिरोध बनाना जानते हो कि नहीं? लो जम 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 ये हो गया प्रतिरोध R1। अब तो ये प्रतिरोध तो बनाना जानते हो ना। हम आपको ऐसे ही सिखाएंगे जैसे कि कोई भी घर में आप प्रक्रिया बनाते हो कोई चीज बनाने के लिए, पकवान के ही बनाने के लिए, वैसे ठीक चीजें ये भी है ना। कोई भी एक छोटा सा आप घर बना रहे हो तो घर पे भी क्या क्या चीजें लगती जा रही, वैसे ही ठीक ये भी है। दो प्रतिरोधों की तुलना है तो हमारे पास दो प्रतिरोध होने चाहिए। तो एक प्रतिरोध है बच्चों R1 और दूसरा प्रतिरोध मेरे पास और है जम 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 ये प्रतिरोध है बच्चों R2। ठीक है, अब इन दो प्रतिरोधों की तुलना करनी है। बड़ी गजब बात है, गजब बात है। किसकी सहायता से करनी? विभवमापी की सहायता से करनी। आओ विभवमापी बना लेते हैं। ये रहा विभवमापी। जम 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 जुम 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 जुम। सर क्या आवाज निकाल रहे हैं, क्या बताएं आप लोगों को। आप लोग हो ना, इसे समझते नहीं हो। देखो बच्चों ये है एक बैटरी और यहां पर ये लगी हुई है कुंजी और ये रियोस्टेट है RH। इसकी टोटल लंबाई जो है वो कैपिटल L है। इसका नाम तार का है AB। इस तार के सिरों का जो कुल विभवांतर है वो है V0। प्रारंभ में कितना विभवांतर है? V0 है। बड़ा सिंपल है सर, बड़ा सिंपल लग रहा है एकदम। हो गए, दो प्रतिरोध हो गए और विभवमापी हो गया। इसी की सहायता से हमें क्या निकालना है बच्चों? दो प्रतिरोधों की तुलना करनी है। ध्यान से देखिए, यही है वो दो प्रतिरोध जिनकी तुलना करनी है। इन्हीं को मार गिराना है। कैसे करेंगे सर? लैंग्वेज भी लिखनी है ना, लैंग्वेज भी लिखनी है। चलो
सुनाते हैं, लिखते हैं क्या बच्चों, विभव मापी की सहायता से, विभव जैसे पीछे स्लाइड में लिखे थे, जैसे आपने पीछे यहां पर स्लाइड में लिखा था, देखो क्या लिखे थे कि विभव मापी की सहायता से जिस सेल का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक वैसे ही सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था ना, ठीक वैसे ही लिखें। समझ गए होगे? क्या आपको ये होमवर्क में दे दे क्या? अरे नहीं सर, नहीं लिख पाएंगे हम लोग। विभव मापी की सहायता से जिन दो प्रतिरोधों की तुलना करनी है, जिन दो प्रतिरोधों की तुलना करनी है, उनके एक सिरे को तार AB के ए सिरे से, मतलब एक इनको ऐसे, उनके एक सिरे को, दोनों प्रतिरोधों के एक सिरे को क्या कर रहे हैं, तार AB के ए सिरे से जोड़ते हैं, ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे सिरों को धारा मापी लगाकर, धारा मापी व विसर्पी कुंजी जोड़कर, मतलब बच्चों इसमें क्या जोड़ना है, इन दोनों ही प्रतिरोधों में हम बच्चों पता क्या करेंगे, एक मान लेंगे यहां पर प्लग लगा दिया, ये प्लग 1 हो गया, और एक प्लग यहां पर लगा हुआ है, प्लग मतलब समझते हो ना, प्लग, अरे देखा होगा ऐसे दो खूंटी निकली रहती है, ऐसे जगह लगा देते हैं, जैसे ये देखो यहां पर ये प्लग ही है, मान लो ये देखो ये दो है ना, ये प्लग है, ऐसे यहां पर प्लग लगा हुआ है, तो इसको ऐसे कुटुक लगा दिए, ऐसे लगा, सॉरी भैया डिजिटल बोर्ड ना टूट जाए, है ना, ऐसे बच्चों हम लगा सकते हैं। तो इन दोनों प्लगों से हम क्या कर रहे हैं, एक धारा मापी जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं यहां पर, एक बच्चों हमने जोड़ दिया है धारा मापी, और इस धारा मापी के बाद हम यहां पर स्पर्श कराते हैं, एक बार स्पर्श कराया तो यहां तार आया, एक बार स्पर्श कराया तो यहां आया, अलग अलग, 2 बार अलग अलग होगा, उसको यहां पर बताना होगा, मैं वो चीज लिखूंगा भी, अभी समझा दूंगा। तो धारा मापी व विसर्पी कुंजी जोड़कर तार AB पर स्पर्श कराते हैं, ये तो कहानी उतनी ही लिख दो, तार AB पर स्पर्श कराते हैं, तार AB पर स्पर्श कराते हैं, ये तो उतना ही लिख दीजिए आप, ठीक है सर, लिख दिए, वही लैंग्वेज। अब बात आती है विभव मापी का सिद्धांत, पहले लिखना है, फिर यहां पर प्रक्रिया बता रहे हैं, एकदम बता रहे हैं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं। आइए समझाते हैं क्या बच्चों, विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी का सिद्धांत कहता है कि V नॉट जो होगा वो कैपिटल L के अनुक्रमानुपाती होगा, समीकरण 1 कह लो ये तो, लेकिन इसकी जरूरत यहां नहीं पड़ेगी आज, अब इस इक्वेशन में यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्यों नहीं पड़ेगी आप देखो बताते हैं, ठीक है। जब प्रतिरोध R1 के लिए धारा मापी प्लग 1 से जुड़ा हो, तो देखो मतलब बच्चों ये है कि धारा मापी को मैं यहां पर चित्र साफ करूंगा तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा गौर करना, बस कहना क्या चाहता हूं कि अभी जो है ना ये R2 में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, धारा मापी केवल सीधे जुड़ा हुआ है, यहां पर प्लग लगे हुए हैं, तो इसमें ऐसे ये जो दिखाए थे ना, ये वाला प्लग इसमें अभी ऐसे लगा हुआ है, घुसा हुआ है, टचक, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें अभी करंट नहीं है, इसमें लगा हुआ है टचक, और ये इससे धारा मापी जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में बच्चों क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये हो रहा है कि यहां इस सिरे से लगभग L2 लंबाई पर, ये L1 लंबाई पर यहां पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, ये मान लो बिंदु C है, ये बिंदु D होगा जब अभी आगे गणना करेंगे, फिलहाल मैंने बना दिया बिंदु D, लेकिन वो बिंदु C है, ठीक है। तो ये बात यहां पर लिख देंगे क्या कि जब प्रतिरोध R1 के लिए धारा मापी प्लग 1 से जुड़ा हो, तो तार AB पर L1 लंबाई पर बिंदु C पर धारा मापी में या बिंदु C पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो पहले प्रतिरोध के लिए बच्चों क्या V1, पहले तार के प्रतिरोध के लिए V1 लिखेंगे, और V1 बराबर हम कह सकते हैं IR1,
बच्चों यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई ही प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो धारा आई R1 बराबर क्या होगा, बराबर कह लो या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कितनी लंबाई पर मिल रहा है, शून्य विक्षेप L1 लंबाई पर, ये तो समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक इसी प्रकार बच्चों इसको मैं थोड़ा सा अच्छे कलर में कवर कर देता हूं ये बात, ठीक है। अगला देखो, दूसरा पॉइंट ऐसे है कि जब प्रतिरोध R2 के लिए, जब प्रतिरोध R2, अब बच्चों क्या करना है, R2 के लिए क्या करना है, R2 के लिए धारा मापी प्लग 2, धारा मापी किससे जोड़ना है, प्लग 2 से जुड़ा हो, प्लग 2 से जुड़ा हो, धारा मापी किससे जुड़ा हो, प्लग 2 से जुड़ा हो। कहने का अर्थ है बच्चों अब इससे निकाल करके इसमें लगा देना है टिचिक, तभी ये अपने आप हल हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो जब प्रतिरोध R2 के लिए धारा मापी प्लग 2 से जुड़ा हो तो तार AB पर हो, तो तार AB पर कितनी लंबाई मान लो, तार AB पर, ये तार टोटल AB है, इसमें बिंदु D पर जिसकी लंबाई यहां से जो है वो L2 है, ये यहां पर इतनी दूरी तक, ये बिंदु D तक, ठीक है, L2 लंबाई पर। यहां पर लिख सकते हो तार AB पर L2 लंबाई पर, और बिंदु D लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वो एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं, इतना भी लिख सकते हो कि तार AB पर L2 लंबाई पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। बिंदु की चर्चा ही नहीं करूंगा, लो तब भी एग्जामिनर पूरे नंबर देना ही पड़ेगा, फिर भी मैं ज्यादा लिख रहा हूं, बुक में और कम लिखा होता है। शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, अतः क्या हो जाएगा V2 बराबर IR2 अनुक्रमानुपाती L2 लंबाई। ये बच्चों आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 होगा। आपको इक्वेशन नंबर 1 भूल जाना है, यहां पर जो तुलना करनी वो काम करना है। क्या बच्चों, समीकरण 3 को या समीकरण 2 को, कैसे भी समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर बच्चों आप लोगों को तुलना करनी थी, तुलना करनी थी। समीकरण 2 है IR1, इसका LHS है, इसका LHS है IR2 बराबर, अब बताया अनुक्रमानुपाती का दोनों का जो भी चिन्ह हटेगा आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 बटे में L2, I से I बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे आएगा R1 बटे R2 बराबर में L1 बटे में L2। हो गया बच्चों, यही गणना हो गई। ये दो प्रतिरोधों की तुलना करने का सूत्र, ये हुआ दो प्रतिरोधों की तुलना कैसे की जाती, दो प्रतिरोधों की तुलना कैसे की जाती है उसका डेरिवेशन हो गया, समझ में भी आ गया होगा। क्लियर बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हुई है? नहीं, चित्र बनाना पता है, मुझे पता है, मैं कोई भी मिस्टेक नहीं है, एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो, लैंग्वेज भी अच्छी से लिख दिया है, ठीक है, ये भी समझ गए। अब बात आती है आपके होमवर्क की। HW आपका होमवर्क आज क्या रहेगा? पहला प्रश्न होगा आपका ये कि विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। ये 2 अंक का प्रश्न है। विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, लिख लीजिएगा प्रश्न। और करना है, अगर खुद से मतलब सेल्फ से आप मोटिवेटेड हो, एक्टिव हो, तो DPP के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर रहे होगे, मुझे उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सॉल्व कर रहे होगे। 2 अंक का क्वेश्चन है, कल बताया गया था डेरी हेडिंग में। दूसरा बच्चों, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से 2 प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, सहायता से 2 प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, 2 प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, तुलना कीजिए। हो गए ये 2 क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिएगा, बना लीजिए, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें और एंजॉय सर के साथ पढ़ते रहें, खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।